आलीशान सरकारी रिहाइशगाहें खजाने पर भारी बोझ। सरकारी अराजी पर कायम आराम गाहें कीमत 300 अरब से जायद। 34,459 कनाल देही, 17,035 कनाल अराजी शहरी इलाकों में वाक़े। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। बड़ा अहम मामला और संजीदा नौयत का मामला है जब ऑस्टेरिटी की बात हो रही है, जब बात हो रही है कि जो इजाफी बोझ है, बल्कि अगर खान साहब के अल्फाज में, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज में बात की जाए तो इट इज़ डेड कैपिटल। डेड कैपिटल का लफ्ज़ या इस्तिलाह खान साहब इस्तेमाल करते हैं जब वो जिक्र करते हैं उन तमाम आराम गाहों का, आलीशान बंगलोस का, जो कि कॉलोनियल माइंडसेट की अक्कासी करते हैं पाकिस्तान में, और जिनके अंदर हमारी नज़रों में तो गवर्नर हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस आता है, लेकिन थोड़ा ब्यूरोक्रेसी की बात भी आज प्रोग्राम में करेंगे। जो आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स के पास आला तरीन रिहाइश गाह, आलीशान इस्मत लेविश लाइफस्टाइल होता है, जो कि अवाम के लाइफस्टाइल से बिल्कुल बरक्स होता है। उसमें स्विमिंग पूल्स या उसमें जो जो चीज़ें होती हैं वो लाइफस्टाइल एक आम आदमी को मुयसर नहीं होता। ये वो एक ब्रिटिश एरा की अक्कासी करते हैं, वही घर पुराने जो बने हुए, जो आज भी कायम है, और शायद इस स्टेटस को कोई अब तक तब्दील नहीं कर सका। खान साहब ने कल भी जब कराची में थे तो उन्होंने अपनी मीटिंग में कहा जी कि वो ये सोच रखते हैं, और उन्होंने ट्वीट में जिसका जिक्र किया था कि उनको ब्रीफिंग ये मिली है कि अराउंड 300 बिलियन रुपीस, 300 अरब रुपए, जिसके अंदर 34,459 कनाल देही अराजी और 17,035 कनाल ऐसी अराजी है जो कि शहरी इलाकों में है, जहां पर ऐसी इमारतें या जमीन या ऐसी अराजी जिसके ऊपर सरकारी रिहाइश गाहें कायम हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है इस पर जो हमारे सामने आई है। लेकिन अगर सीधा अगर आपसे बात करते चले, मिसाल के तौर पे गवर्नर हाउस जो सिंध में है, 32 एकड़ के ऊपर इसका कहा जाता है रकबा है। लाहौर की बात करें, गवर्नर हाउस पंजाब की, दैट इज अराउंड 600 कनाल। ये गवर्नर हाउस पंजाब जो है 600 कनाल पर है। प्राइम मिनिस्टर हाउस, जिसको इमरान खान साहब इस्तेमाल नहीं कर रहे, 130 एकड़ पर है। अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें, GOR1 GOR2 में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का घर है लाहौर में, 24 कनाल पे बताया जाता है कि इसका रकबा है। इसी तरह से अगर मजीद आगे बढ़े तो EDO शेखुपुरा का घर तकरीबन 64 कनाल के ऊपर इस वक्त मौजूद है। कमिश्नर बहालपुर 72 कनाल की रेजिडेंस, DCO सियालकोट 50 कनाल के घर में रहते हैं, और रिपोर्ट यह है जी कि उनके पास 8 ऑफिशियल व्हीकल्स भी हैं इसके अलावा। तो ये ब्यूरोक्रेट से घर हैं, DCOs EDOs के, जो 50 60 62 कनाल पर है। 300 अरब की फिगर खान साहब ने दी है कि हाउ सक्सेसफुल ही विल बी इसको एग्जीक्यूट करने में, इसको बेचने में, और इस पूरे डेड कैपिटल को जो उनके अल्फाज में इसको खत्म करने में। और आज गाड़ियों की नीलामी के हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, और कुछ ही देर कबल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है फवाद साहब, उनकी तरफ से गुफ्तगू हुई और उन्होंने डिटेल बताई कि किस तरह गाड़ियों की जो आज फरोख्त की ऑक्शन थी, कितना सक्सेसफुल गवर्नमेंट रही है उस सिलसिले में। लेट्स हियर दिस आल्सो। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो पहली खेप थी गाड़ियों की, वो 70 गाड़ियां अब तक जो हैं वो बिक चुकी हैं, और वो सारी गाड़ियां जो है वो मार्केट प्राइस से ऊपर बिकी हैं। तो अब ये वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में 75 के बाद अब जो है जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो महंगी गाड़ियां हैं, यानी प्रोटेक्टेड गाड़ियां जिनको आप कहते हैं, जो बम प्रूफ हैं और जो जिनके बुलेट प्रूफ हैं, अब उन गाड़ियों की बारी आने वाली है। सो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो ऑक्शन है वो बड़ी कामयाबी से जारी है। इसका मकसद प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन वाज़े किया था कि एक ये मैसेज देना है अवाम को कि उनका जो मुंतखब जो प्राइम मिनिस्टर है वो अवाम में से है, और अवाम का पैसा जो है उसको मिसयूज़ करने का बिल्कुल जो है वो मौका नहीं दिया जाएगा। गाड़ियों की बात, बड़े बड़े घरों की बात, और इमरान खान साहब जब डेड कैपिटल कहते हैं इसको, तो इसका किस तरह से खात्मा होगा, क्योंकि इससे पहले कोशिशें ऐसी हो चुकी हैं लेकिन अमली तौर पे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। राना अजीम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, PFUJ के सदर हैं, हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं। हमारे साथ उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं इस वक्त लाहौर स्टूडियोज़ में, और मीर मोहम्मद अली खान साहब जो कि एक माशी उमूर के माहिर हैं, ही इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस इन लाहौर स्टूडियोज़। फ़रूख सलीम साहब भी कुछ देर में साथ होंगे, ऑन कॉल होंगे, वो हमारा साथ देंगे। उस्मान डार साहब, मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि खान साहब जब ये कहते हैं जी कि हम इसको खत्म करेंगे और हम ये
300 अरब रुपए सर, $30 बिलियन, ये कितने होगी अमाउंट? ये 300 अरब रुपए एग्जैक्टली मीर साहब शायद बता सकें सर, ये कितने आपका विजन क्या है इस बारे में? हाउ विल यू रिट्रीव दिस अमाउंट, दिस लैंड? इस पे तो कब्जे हो चुके हैं जमीनों के ऊपर, घर बन चुके हैं बड़े बड़े, क्या करेंगे आप लोग दार साहब? देखिए, जैसे कल आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि तब्दीली जो है ना, ये एक माइंडसेट चेंज करने का नाम है। हमने अब बड़ी तेज़ी के साथ, जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात से ऑस्टेरिटी कैंपेन का आगाज़ किया और एक बहुत बड़ा मेंशन जो एक वज़ीर-ए-आज़म के लिए बना हुआ था, उन्होंने एक एनेक्सी में जाके रहना पसंद किया। 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी वज़ीर-ए-आज़म के लिए, आपने देखा 2 गाड़ियाँ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से इस कल्चर को वो लेके अपने वज़रा की तरफ आए हैं, कैबिनेट की तरफ आए हैं, फिर गवर्नर हाउसेस की तरफ गए हैं और फिर सीएम हाउसेस की तरफ, और ऑटोमेटिकली ये जो सादगी कैंपेन कह लें या हमें अपने आप को अडॉप्ट करना है, जैसे हमारा अवामी एक तर्ज़ ज़िंदगी है, तो ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी आएगा, फिर आम लोगों की तरफ ये जाएगा। जब तक देखें हम इस सादगी की लाइफस्टाइल की तरफ नहीं जाते हैं, और जो एक अरबों रुपए 30,000 अरब से ज़्यादा का कर्जा जो है वो पाकिस्तान उसके बोझ तले दबा है, तो आप देखें अगर इस तरह की अफसरशाही, अवाम के टैक्स के पैसे का ज़िया, तो किस तरह फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा? लोगों में जो ट्रस्ट डेफिसिट है ओवर 70 ईयर्स कि उनके पैसे का मिस यूज़ होता है, और यही पॉलिटिशियंस और जो लोग इक़्तिदार में मुसल्लत रहे, उन्होंने अवाम के टैक्स के पैसे पे याशियाँ की। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। उसके साथ साथ वो लोग जो मुल्क पाकिस्तान से बाहर हैं, आपके सामने हमारी फॉरेन रेमिटेंस जो है वो डिक्लाइन का शिकार है। तो ऐसा इन हालात में कोई भी अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं देते पब्लिकली कि हम आपके पैसे की, टैक्स के पैसे की हिफाजत करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ या हुकूमत टैक्स नेट बढ़ा सकेगी, लोगों का ट्रस्ट जो बहाल हो सकेगा कि अगर हम पैसे देते हैं तो हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा और ये ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर लगाया जाएगा, जिसका वादा हमने कौम से किया, अपने इलेक्शन मंशूर पे भी किया, 100 डेज प्लान में भी किया, और जिस बात पे हमें पाकिस्तानियों ने वोट भी दिया। अब वक्त आ गया अमली तौर पे इसे आगे लेके बढ़ने का। और जैसे आप देख रहे हैं, कौम देख रही है, हुकूमत, जुडिशरी और फौज एक पेज पे है। अब वक्त आ गया है कि ब्यूरोक्रेसी को भी इस पेज पे लाना है, और बगैर ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट के, डिलीवरेंस के, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ आगे बढ़ नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मेरे भाई मुझे जो सुन रहे हैं, अब वक्त आ गया कि हम सब ने मिल के इस सारे निज़ाम सिस्टम को ठीक करना है। ये हो नहीं सकता कि सिर्फ आपका वज़ीर-ए-आज़म कुर्बानी दे या आम आदमी कुर्बानी दे। अब वक्त आ गया हम सब ने कुर्बानी देनी है और मिल के इस मुल्क को ठीक करना है। सफियान, सही बात है। लेकिन राना अज़ीम साहब, ये जो बात उन्होंने की, उस्मान दार साहब ने, ये इनका विजन है, एंड आई ऑल्सो एग्री विद दिस कि ये होना चाहिए, डेट कैपिटल है। लेकिन ये मुझे बताइएगा, क्योंकि इससे पहले कहा गया कि पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड एक प्रेजेंटेशन दे चुका था पंजाब चीफ सेक्रेटरी को पिछली हुकूमतों में, और उसमें कहा गया था कि ये जमीनें जो हैं, ये जो इनको खाली कराया जाए या बेचा जाए, इसके जरिए रेवेन्यू रेस किया जाए। लेकिन आगे ब्यूरोक्रेसी ने होने नहीं दिया मटीरियलाइज इस चीज को। तो अब आपको क्या इम्कान लगता है? अब ये ईडीओ है, कोई डीसीओ है, कोई जिनके 50-50 कनाल के घर हैं, 62-62 कनाल के घर हैं, मैंने नाम भी बताए, तो सर क्या होगा? ये खाली करा देंगे घर आसानी से? ये कितनी रेजिस्टेंस शो करेंगे? क्या करेंगे ये लोग? राना अज़ीम साहब, बिल्कुल नहीं कराएंगे। बिल्कुल एक क्लियर बात है कि ये बात बिल्कुल साफ है कि ब्यूरोक्रेसी किसी सूरत नहीं चाहती कि वो एक बड़ी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों पे आए, बड़े घरों से छोटे घरों पे आए। कौन चाहेगा कि वो 50 कनाल का या 150 कनाल का घर छोड़ के 1 कनाल के घर में रहे? आज़म साहब ने तो ये कर दिया, मगर ब्यूरोक्रेसी ये नहीं करेगी और ना ही किसी सूरत में करने देगी। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी ने इन तमाम मामला से पहले ही पंजाब के अंदर तो कम अज कम अरकान असम्बली पर यह इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है कि जनाब अरकान असम्बली हमें चलने नहीं देते, हमारे अलग साजिशें कर रहे हैं। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसका ये नारा है तब्दीली, जो चाहते हैं कि छोटे घरों में शिफ्ट हो, जो आलीशान महल्लात इन ब्यूरोक्रेट्स को मिले हैं वो खत्म हो जाए, उनकी जगह सेल करके कर्ज उतारा जाए, मुल्क के लिए किया जाए। इस पर बातें तो बहुत हो चुकी हैं। देखिए, खाली ब्यूरोक्रेट्स नहीं, साहब अगर आप जरा गौर करें तो लाहौर शहर में मुझे किसी एक वजीर की एक ऐसी रहायशगाह दिखा दे जो सरकारी है, जो कम से कम 10 कनाल से काम हो, की दिखा दे, उसे भी काम करना चाहिए। और उससे देखें कितने मुलाजमीन है, इन तमाम चीजों को करना चाहिए। गुजरा की तो शायद कम हो जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी किसी सूरत में भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आज के दिन तक भी
खान साहब के विजन के मुताबिक पंजाब के अंदर वो काम नहीं शुरू हो सका। ब्यूरोक्रेसी ने अभी तक एक लिस्ट भी जारी नहीं की कि कौन कौन सा रकबा ऐसा है, कौन कौन सी सरकारी रिहाइशगाहें ऐसी हैं और कितने गेस्ट हाउस ऐसे हैं जहां पर सब नुकसान शो किया जाता है कई सालों से, और सरकारी गेस्ट हाउस है कई कई एकड़ पर मुश्किल है। एक बात वजाहत कर रहे हैं क्योंकि एक खत कहा गया था कि लिखा गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर हाउस या एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जिसमें तफसीलात तलब की गई थी। आप कह रहे हैं कि तफसीलात फराहम ही नहीं की गई हैं अभी तक? तफसीलात तलब की गई थी वफाक की तरफ से, लेकिन सूबा पंजाब के अंदर अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, कोई चीज नहीं। राणा साहब एक ब्रेक कहा जा रहा है, तो आपसे तफसीलात और मीर मोहम्मद अली खान साहब से भी हम ये जरूर जानेंगे क्योंकि करते हैं लैविश लाइफस्टाइल की। तो ये सिर्फ कॉलोनियल माइंडसेट नहीं बल्कि हमारा मुल्क जिस वक्त माशी बुरान का जिसको सामना है, उस दौरान इतने बड़े बड़े घर, बंगले, गाड़ियां हम अफोर्ड कर भी सकते हैं एक सरकारी अफसर। इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने मंजर आम पर लेकर आ रहे हैं वो रिहाइश गए हैं जैसे गवर्नर हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस। ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये जो डीसीओ, ईडीओ, डीपीओ, कमिश्नर, डीसीओ, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ये जो 24-24, 50-50 कनाल, 70 कनाल, 60 कनाल, ये जो रिहाइश गाहें इस वक्त हैं, और ये अभी सिर्फ मैंने आज पंजाब के आपके साथ नंबर शेयर किए हैं। सूबे सिंध में, फिर सूबे बलूचिस्तान में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ये नंबर्स अलग हैं। अगर इसकी रिसर्च की जाए तो उधर के घरों के नंबर अलग आएंगे। नाम इस वक्त क्या किसने कितने कितने बड़े घर इस वक्त लिए हुए हैं, ये इन्हें घर कहना भी गलत होगा। ये महल आप इनको कह सकते हैं, इन्हें आप आराम गाहें कहें, इनको लैविश लाइफस्टाइल की एक आला तरीन मिसाल कहें। लेकिन हमारी मईशत, मीर मोहम्मद अली खान साहब, जो हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं सर, ये रिफ्लेक्ट करता है उसको। ये तो अजीब ही तरह से उस शख्स बिल्कुल एक उसके निगेट करता है जहां हम खड़े हैं कि हम कर्जे मांग रहे हैं, हम इधर से पैसे मांग रहे हैं दूसरे ममालिक से, और इधर ये इतने बड़े बड़े घर हमने रखे हुए आलीशान। मीर साहब आप घरों से शुरू कर रहे हैं। हमारी तो ये हालत है कि पिछली गवर्नमेंट ने हमें उस नहज पे पहुंचा दिया है, कर्जों के साथ, शाह खर्ची के साथ, हर चीज के साथ, कि आज हमें पहली दफा पता चल रहा है कि ये जो डॉर्मेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, उसकी वर्थ कितनी है। गवर्नर हाउसेस को आप ले लीजिए, अगर कराची और लाहौर ही का अगर आप बेच दें तो कम से कम $2 बिलियन तो आप रेज कर सकते हैं इस चीज से। और इसको बेचने में कोई खबाहत नहीं है, आप कोई फॉरेनर को नहीं दे रहे हैं या आप पाकिस्तानी ही को बेच रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर हमारे यूटिलिटीज पर, हमारे पानी पर इतना पॉपुलेशन की वजह से दबाव पड़ रहा है, तो हमें शहरों में अब वर्टिकल ग्रोथ करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस भी बना सकते हैं। इसी दौरान जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, आप इसी में से डेवलपर से डील कर सकते हैं कि जैसे हांगकांग में और सिंगापुर में एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है और उसी बिल्डिंग के अंदर एक लो इनकम फैमिली को इंटीग्रेट किया जाता है मिडिल इनकम फैमिलीज के साथ। तो आप ये कह सकते हैं कि आप 50-50 मंजिल की बिल्डिंग्स बनाएं जिसके अंदर फ्लैट्स हो, और उन 1000 फ्लैट्स में से 100 फ्लैट्स आप सस्ते दामों पर बेचेंगे। हमें ऑस्टेरिटी जो है ये सिर्फ लैंड या एसेट्स में ही नहीं देखनी है। ऑस्टेरिटी बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने इस जगह शुरू की है जहां हमें खतरा नजर आ रहा है, वरना ग्रीस, पोर्टुगल, स्पेन, इटली, इन्होंने ऑस्टेरिटी जब शुरू की जब ये तबाही से के दहाने से आगे जा चुके थे। हमें ऑस्टेरिटी दो चीज़ों में है, एक तो हमें अपने खर्चे कम करने हैं हर जगह से, हमारे पास जो डॉर्मेंट और वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे हैं, हमें उनको बेचना है। और आपने एक बात कही थी कि ये आया कि ये ब्यूरोक्रेसी खाली करेगी या नहीं करेगी, ये हुकूमत की रिट है, ये ब्यूरोक्रेसी की रिट है, ये सवाल तो मुझे समझ ही नहीं है आया आपका।
मतलब मुझे पता है किस जाविये में आपने ये सवाल किया है, मगर अगर एक फेडरल हुकूमत को ये सोचना पड़े कि ब्यूरोक्रेसी हमारी सुनेगी या नहीं सुनेगी, लेकिन आपने मीर साहब, तो मेरे ख्याल में हम ऐसा आपने ये सुना कि राना अजीम साहब बता रहे थे कि जो खत फेडरल हुकूमत की तरफ से लिखा गया था जिसमें तफसीलात तलब की गई थी उन तमाम रिहाइश गाहों की, तो उसके अगेंस्ट वो तफसीलात ताहाल जब वो राना अजीम साहब की एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक फराहम नहीं की गई हैं पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। तो वी मस्ट नोट दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सैफान बिल्कुल नहीं की जाएंगी, बिल्कुल रोले अटकाए जाएंगे, बिल्कुल इंपेडिमेंट्स आएंगी। ये आप 70 साल की अफसरशाही को 30 दिन में खत्म करना चाह रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या वो खुशी से कहेंगे कि भैया मेरी गाड़ियां ले लीजिए, मेरी मेबैक्स ले लीजिए, मेरी G65 ग्लेंडर वैगन्स ले लीजिए, मेरे 40-40 कनाल के घर? ऑफ कोर्स दे वोंट डू दैट। और आपको इस बात के लिए तैयार होना है। इट्स लाइक ये कहना है कि जो जिसने कत्ल किया है वो आके अपने आप को थाने में जमा करा ले। ऑफ कोर्स दे वोंट। आपको उनको पकड़ना है। ये शुरू में ये सब ऑपोजिशन आएगी, मगर हुकूमत की रिट कायम होनी है। हम उस नहज पर पहुंच चुके हैं इकोनॉमिकली। हम सिर्फ कर्जों की बात करते हैं, आप हमें इनकम की बात कराइए कीजिए ना। कर्जे तो हम 95 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गए हैं, जो कि 27% जो डिवैल्यूएशन हुई है वो तो अब हमारी 7 बिलियन डॉलर्स तो वैसे ही बढ़ गए हैं हमारे कर्जों में। हम सिर्फ कर्जों की बात ना करें, ये 2 प्रॉन्ग थियरी है, एक ऑस्टेरिटी है, दूसरा इनकम बढ़ाना है। मैं तो सिंपली ये कहता हूं कि अनपॉपुलर मूव्स लेना शुरू करें इमरान खान साहब। करोड़ रुपए की गाड़ियां हमारे शहरों में ऐसे घूम रही हैं जैसे कोई मोटरसाइकिल हो। हर जगह गाड़ी को रोका जाए। जी मुझे एक सजेशन पूरा करने दें। हाँ। उन गाड़ियों को रोड पे रोका जाए और उनसे पूछा जाए कि आपने कहां से खरीदी है। अगर आप उसका प्रूफ नहीं दे सकते तो गाड़ी भी बंद करें और उस बंदे को भी बुलाएं जिसकी 2 करोड़ रुपए की गाड़ी। एक बात, क्योंकि आपने $2 बिलियन की जो फिगर दी कि आप गवर्नर हाउस आप सिंध का जो है बेच दें, और पंजाब का तो $2 बिलियन आप कह रहे हैं फिगर हो, तो आपके नजदीक ये सब बेच देना चाहिए? You think this? आपके your idea is बिल्कुल बेच देना चाहिए। देखिए ना, ये तफरीही मकामात नहीं है। चले 6 महीने के लिए जब तक आप ये बिकते नहीं हैं, आप इनको दुनिया को दिखाएं, आवाम को दिखाएं कि किस शाहाना तरीके से हुकूमतें रहा करती थी। मगर इनको मैं तो 2 बिलियन कंजर्वेटिव कह रहा हूं। अगर आप इसको सिर्फ बेच दें, अगर आप इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर डेवलपर्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट खुद डेवलप करे तो उसमें प्रॉफिट्स भी शेयर करें, अगर आप तो अगले 4 से 6 साल में अगर ये कंप्लीट होते हैं तो मेरे ख्याल में 3-3, 4-4 बिलियन डॉलर हर प्रॉपर्टी आपको देकर जाएगी। हम क्यों अटैच हो जाते हैं इन ब्रिटिश कॉलोनियल सिंबल्स के साथ? ये हमारी प्राइड नहीं है। हम कोई इजराइल को थोड़ी बेच रहे हैं, हम कोई नई दिल्ली से अश्वंत कुमार को थोड़ी बेच रहे हैं कि आप कहें कि हमारे गवर्नर हाउस ना बेचें। गवर्नर हाउस का काम क्या है? गवर्नर हाउस एक छोटा सा कहीं पर आप बना दें, गवर्नर साहब जाए अपने घर में खुद रहें, जिस घर में वो रहा करते थे, अपने ऑफिस में आकर बैठे। अच्छा, एक और आइडिया इसी बात से मुंसलिक उस्मान दार साहब, आप डू यू एग्री विद दिस कि मीर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इन्हें बेच दिया जाए? और दूसरी बात यह कि गवर्नर हाउस मरी, सर ये तो अभी हम जो जिक्र कर रहे हैं सिंध पंजाब के मरी के अंदर, जो मैंने सुना है कि वो तो गोल्ड प्लेटेड वॉशरूम्स हैं उधर, वहां पर तो इट इज लाइक अनबिलीवेबल। अगर आप हमने तो सुना है कि लोग कहते हैं जी दौरा करें वहां का जाके, शायद उसको 7 स्टार होटल बना सकते हैं, वो इतना लेविशिंग है। तो सर क्या होटल भी बना सकते हैं इसको? दार साहब बेच सकते हैं? क्या क्या ऑप्शंस हैं उस्मान दार साहब पीटीआई के पास? क्या करेंगे? देखें यही तो देखने वाली बात है कि जो गवर्नर हाउस मरी की आप बात कर रहे हैं, मियाँ साहब ने बड़ी खास तवज्जो दी हुई है, और वो वॉशरूम जिसका जिक्र कर रहे हैं गोल्ड प्लेटेड, वाकई वो देखने के काबिल है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर हाउसेज जिस तरह हम बात कर रहे हैं 600 कनाल का गवर्नर हाउस है लाहौर का, हम ये कर सकते हैं कि गवर्नर हाउस की जो नेक्सी है उसको 4 कनाल 6 कनाल पे बस हम उसको लॉक करें, और बाकी जगह जो है उसको पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में बेच भी सकते हैं ताकि इनकम जनरेट हो, और ये जो कर्जे चढ़े हैं ये उतरें, या इसी पैसे को किसी ऐसी तरफ इन्वेस्ट किया जाए जिससे, जैसे आमदन की बात हो रही है कि एक आमदन का भी सिलसिला बने। तो ये प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो बोझ हैं
हुकूमती खजाने पे भी बोझ हैं, और जो हमारा लाइफस्टाइल है जिसकी तरफ हम जाना चाह रहे हैं ये उससे भी मैच नहीं करती। और ये वो एक शहाना लाइफस्टाइल था, वो एक बादशाहों वाला टच था जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत रहे, हुक्मरान रहे, और हमारे ही पैसों से, हमारे ही टैक्स के पैसों से उन्होंने यहाँ अयाशियाँ की। तो इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए अगर नेक्स्ट फेज़ में, अभी तो ये तमाम तर चीज़ें आवाम के लिए खोली गई हैं, लेकिन नेक्स्ट फेज़ में मैं समझता हूँ कि अगर इन प्रॉपर्टीज़ को पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की तरफ ले जाया जाए तो इसमें भी कोई मजायका नहीं है, और उन्हीं गवर्नर हाउसेज़ की जो अनेक्सीज हैं उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए, क्या उनको ना बेचा जाए। अदरवाइज जो खुली ज़मीन है, जो बड़े बड़े बागात हैं, लॉन्स हैं, उनके ऊपर बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। आप देखें ना, ये जो गोल्डन प्रॉपर्टी है लाहौर में, जो गवर्नर हाउस है माल रोड पे, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है उसकी, उसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, अरबों रुपए जनरेट हो सकते हैं। और जो बात हम कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी को लेके, देखें हुकूमत की रिट मौजूद है। अच्छा उस्मान साहब, इस बात को साहब का जो पैगाम था कंप्लीट सर, ब्रेक के बाद बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना, जो प्रेशर है, लेकिन इस ब्रेक के बाद सर मुझे फौरी ब्रेक का कहा जा रहा है, तो आई आस्क दिस आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आते हैं वापस तो इस बात को कंप्लीट करते हैं कि अगर प्रेशर है ब्यूरोक्रेसी पे तो गवर्नमेंट किस तरह अपनी रिट कायम करेगी और इन मकानात और रिहाइश गाहों को खाली करवाएगी और बेचेगी या जो भी करेगी। इस ब्रेक के बाद जानेंगे, मेरे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं जिनका ताल्लुक मेयर आपके टैक्स पे मनी से है। आखिरकार ये जो बड़ी बड़ी रिहाइश गाहें हम देखते हैं जिनकी कनालों में 600 कनाल, एकड़ों में देखें तो सैकड़ों एकड़ पे बात चली जाती है, आखिर इनकी जरूरत क्या है जी? आखिर क्यों रखा हुआ है इन्हें, और इनको रखने का मकसद इन हालात में क्या बनता है? क्या इनको पीटीआई हुकूमत बेच देगी? खान साहब कहते हैं 300 अरब इनकी मालियत है। ये तमाम स्ट्रैटेजीज आज डिस्कस हो रही हैं। उस्मान दार साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हर्डल्स हैं सर, आपने खुद सुना, राना अजीम साहब फरमा रहे थे, अभी तक लिस्ट नहीं गई। अब कैसे दूर करेंगे, अबूर करेंगे इन हर्डल्स को, कैसे स्टेटस को तोड़ेंगे आप आगे? राना साहब, उस्मान साहब। देखिए सफियान, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सिविल ब्यूरोक्रेट्स के साथ इजलास किया और उसमें उन्होंने खिताब किया, आज से पहले आपको इतने कम अरसे में किसी भी वज़ीर आज़म ने विदिन 30 डेज इक़्तिदार संभालते ही सिविल ब्यूरोक्रेसी को एतमाद में नहीं लिया जिस तरह से उन्होंने लिया। और उन्होंने खुल के बातें की। उन्होंने 3-4 बातें देखें। एक तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, सियासी असर रसूख जो है, जो माजी में होता रहा, जिसकी मुश्किलात का शिकार ब्यूरोक्रेसी रही पाकिस्तान की, बिलखसूस पंजाब की। दूसरा उन्होंने कहा मेरिट की धज्जियां नहीं उड़ाई जाएंगी। आपको आहद चीमा जैसे, जो कि शहबाज शरीफ साहब के फ्रंटमैन थे, आपने भी बड़े प्रोग्राम किए, बड़ी चीज़ें बेनकाब की आपने। उन्होंने जेल से बैठ के वो 19वें ग्रेड से 20वें ग्रेड में चले जाते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के जो फ्रंटमैन थे, आपने देखा माजी में, फवाद हसन फवाद जैसे लोग, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स। तो जब मेरिट की धज्जियां नहीं उड़ाई जाएंगी, वजीर आजम ने इससे वाजिया क्या पैगाम देना था कि आपको इमरान खान पसंद है या नहीं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ अच्छी लगती है या नहीं, हमने मिलकर पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है। और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये एक अहम स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और तरक्की के लिए। इसलिए मैं समझता हूं कि जब उन्होंने खुद को एक एग्जाम्पलरी लीडर के तौर पे पेश किया है और वो खुद एक ऑस्टेरिटी कैंपेन का हिस्सा हैं और उस माहौल में कोशिश कर रहे हैं कि हम क्लोज से क्लोज, एज मच एज पॉसिबल या एज क्लोज एज पॉसिबल, जो पाकिस्तान का एक मिडिल क्लास तबका आप देख रहे हैं जिस तरह जिंदगी गुजारा है, उसके करीब तर जाने की कोशिश हो रही है। तो अगर ब्यूरोक्रेट्स समझते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि वो इसमें सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि जब ना ही कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी, मेरिट की धज्जियां नहीं उड़ाई जाएंगी और फुल सपोर्ट होगी प्राइम मिनिस्टर साइड से, पॉलिटिकल साइड से, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा हमें हर्डल्स आए। लेकिन एक आदत जरूर रही, एक माइंडसेट जरूर था गुज़श्ता 70 सालों से, उसको चेंज करने में हमें मुश्किलात जरूर आएंगी, लेकिन मैं नहीं समझता ये नामुमकिन है और ये हो ना सके। इस पे वक्त थोड़ा सा जरूर लगेगा,
लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, फौज, जुडिशरी, हुकूमत और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी आपको बहुत जल्द एक पोएज पे नजर आएगी। सही है, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे जरूर कि ये आप जो कह रहे हैं इस पर अमल दरामद हो। लेकिन ये जो घर में इस वक्त बता रहा हूँ राना अजीम साहब, क्योंकि इसमें तो बहुत से ऐसे हैं तो माशाल्लाह से लोग, अगर किसी का घर है इस वक्त सरकारी सियालकोट में, तो उसका जो असल घर, उसका जो पीछे जो उसका घर जहां वो रहता था वो अलग है, यानी इधर वो आएगा तो 2 दिन रहेगा, वीकेंड पे उसने घर शहर में रखा होगा, कहीं और रखा होगा। तो ये तो, और फिर जायदादें, आप तो एक स्टोरी कर चुके थे रिसेंटली 45 अफसरान पर जिनकी तो बैरून मुल्क जायदादें हैं, कनाडा, लंदन, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो सर ये कितना माल कमाया गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और कहां से ये रिट्रीव किया जा सकता है? आपके नजदीक क्या करना चाहिए खान साहब को ये पैसा निकालने के लिए, जो 45 स्टोरी आपने दी थी 45 अफसरान की? राना साहब, बात ये कि अभी तो आपने ब्यूरोक्रेसी की जब बात कर रहे थे तो मुझे मेरे पास अभी मेरे पास एक और आया लिस्ट आई है कि डीपीओ पुलिस का जो डीपीओ होता है, डीपीओ साहिवाल जो है वो 99 कनाल के मुकाम में रह रहा है, 99 कनाल पे ये डीपीओ है। उसके बाद आरपीओ जो है वो 40 कनाल के घर में रह रहा है, डीसी 79 कनाल के घर में रह रहा है, और सुपरिटेंडेंट जेल जो है 6 एकड़ पे रह रहा है। ये आप देख लें, ये उन लिस्ट पे लोग शामिल नहीं है। जहां तक आपने कहा खान साहब किस तरह इनसे रकम निकलवाएंगे, देखिए इनसे रकम निकलवाना, फिर मैं डॉक्टर साहब का तो कहना है कि सब एक पेज पे आ जाएंगे, डॉक्टर साहब अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए, लेकिन जो हमें नजर है, हम लोग फील्ड में काम करते हैं, हम जाते हैं, हम इन लोगों के पास जब बैठते हैं ऑफ द रिकॉर्ड वो क्या कहते हैं वो हमें इल्म है, या इनसे निकालने के हाल है। खान साहब को फिर अपना एहतसाब का नारा सख्त करना होगा, और खान साहब को इससे आगाज करना होगा सबसे पहले अपने गुजरा से, सबसे पहले अपने गुजरा की रहायश जो है उनको कम करें। जब वो ये कह देंगे कि मेरे वजीर जो है वो भी सिर्फ 1 कनाल के घर में रहेंगे और बाकी रकबा जो है वो सेल किया जाएगा या उस पर कुछ कमर्शियल चीज बनाई जाएगी, तो इमारत बनाई जाएगी, तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी भी साथ साथ जो है उसे समझ आ जाएगी कि अगर गुजरा नहीं बचे तो हम भी नहीं बचेंगे। अब तो ब्यूरोक्रेट के खुद कहते हैं, मुझे खुद एक 21वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट ने कहा, उसने कहा भाई बात यह है कि हमारा घर अगर बड़ा है तो जो वजीर है उनके घर कौन से छोटे हैं, उनको क्यों नहीं खाली करवाया जाता? अगर हमें गाड़ी 1300 सीट देनी है तो गुजरा को क्यों नहीं दी जाती? पहले उनसे भी शुरू करें। हाँ, सबको अब आगाज यहीं से शुरू करना पड़ेगा, अपने गुजरा से पहले हम अपनी जो बड़ी रहायश गए हैं उनको खाली करवाएं, 1 कनाल में रखें, उनके मुलाजमीन की तादाद कम करवाएं, वहां पर जो दीगर चीजें लवाजमात है उन्हें कम कराएं। एक सरकारी रहायशगाह में 15-15, 10-10 AC लगे हुए हैं, सरकारी बिजली खर्च हो रही है वहां पे, इन चीजों को कम करें और ब्यूरोक्रेट पर बिला पसंद या ना पसंद ना करें, बिला तफरीक शुरू कर दें, और इस पे ये भी इंतजार ना करें कि कहां से लिस्ट आती है कहां से लिस्ट नहीं आती, बल्कि ये काम शुरू कर देना चाहिए। और अगर लिस्ट के इंतजार में रहेंगे, जिस तरह खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल लिस्ट नहीं आनी, ना लिस्ट पहले आई थी ना अब आनी है, लिस्ट कौन दे रहा है? ब्यूरोक्रेट्स की ब्यूरोक्रेट्स को आगे देनी है, तो किस तरह वो देंगे? ये वही ब्यूरोक्रेट्स है जिन्होंने आहा चीमा के मामले में एक हो गए थे, जिन्होंने ट्रेड यूनियन बना ली थी। तो अब जब उनकी अपनी रहायश गाहें जाती नजर आएंगी बड़ी, जब उनकी लूटी हुई दौलत सामने आती हुई नजर आएगी, तो क्या वो ग्रुप नहीं बनाएंगे फिर इस तरह हीले बहाने करेंगे? तो इसमें खान साहब को एक्शन लेना होगा। सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स है साथ में, इनकी गैर मुमालिक में कितनी जायदादें हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो साल में कितनी दफा बिरोने मुल्क जाते हैं, और उनकी सैलरी कितनी है, बिरोने मुल्क जाने के अखराजात कितने हैं, वहां पे कहाँ पे रहते हैं, इसकी डिटेल मंगवानी होगी। जब ये मंगवा लेंगे तो चूंकि लोगों को, आवाम को खान साहब से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि 1 माह या 2 माह में बहुत कुछ सामने आना शुरू हो जाए। गाड़ियां सेल हुई, लोगों ने आज हर शख्स ने कहा वेलकम जी, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब आवाम ये चाहती है कि छोटे घर जो है वो हो, बड़े घर खत्म हो, और आवाम को जो है ना इसका रिलीफ आवाम को मिले। आपने सही कहा कि शुरुआत जो है ना वो वुजरा से हो। राणा साहब, ये बड़ी सही बात है कि वुजरा जब छोटे घर में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे फिर ब्यूरोक्रेट्स को भी रहना पड़ेगा छोटे घर में। जब 1 कनाल का आप कह रहे हैं ना कि घर कितने कनाल कर दें, उसको बिल्कुल छोटा कर दें साइज वुजरा के लिए, बिल्कुल छोटा कर देंगे, अखराजात कम हो जाएंगे उसके, आप छोटा करेंगे, बिजली का बिल कम होगा, मुलाजमीन की तादाद कम होगी, और सारा कुछ इसी तरह होगा। अब देखें जरा लाहौर में डॉक्टर साहब को बैठे हुए, डॉक्टर साहब आप लाहौर में एक रहायश का देखें ना कितने कितने कनाल पे है, और उसके अलावा अभी तो वो लिस्ट जारी नहीं हुई कि पंजाब के अंदर 372 गेस्ट हाउस हैं, सरकारी गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस जो है 372 है, और ये कितने कितने एकड़ पर बने हुए हैं, और इनमें से एक भी गेस्ट हाउस ऐसा नहीं है जिसके तक ये कहा जा सके इसका खर्चा जो है सालाना वो लाखों में है, करोड़ों में है। कौन अदा करता है? वहां पे कौन सी फैमिलीज रहती हैं?
उनमें से बहुत से रेस्ट हाउस वो हैं जो अयाशी के अड्डे बने हुए हैं, जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन के रिश्तेदार दोस्त जाके रहते हैं। इनको भी खत्म करवाना चाहिए और इनको भी सरकारी तौर पर खत्म करवा के अगर चलने भी है तो इनका रेंट लेना चाहिए उन सरकारी अफसरान से। उन लोगों जो वहां पे रहते हैं तो रेंट भी एक 5 स्टार होटल के बराबर होना चाहिए। सही बात है, कंट्रोल कर ले तो कर्जा लेने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान में बेहतर हो। आज गाड़ियां जो बिकी हैं इस पर, ये बड़ी अहम बात आपने की है कि वुज़रा से शुरू होना चाहिए। मीर साहब आप इस पर क्या कहेंगे? दूसरा, 60 या 61 गाड़ियां बिकी हैं, आज 20 करोड़ रुपए आए हैं इस वक्त खजाने में। कहा जाता है जी 1 अरब रुपए मालियत थी इन तमाम गाड़ियों की जो प्राइम मिनिस्टर की फ्लीट है। लेकिन मैं तो यहां हैरान हूं कि जो डीसीओ सियालकोट है उसके पास 8 ऑफिशियल व्हीकल्स हैं। तो दिस इज नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर, ये तो आप निचले तबके तक जाएं तो एक डीसीओ के पास 8 ऑफिशियल गाड़ियां हैं। तो क्या हालत है इस पर? ये गेस्ट हाउसेस का जिक्र कर रहे हैं, सर्किट हाउसेस अलग हैं और कहां हर शहर में लोकेटेड है। तो मीर साहब ये तो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, ये तो बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त जायदाद और असासे हैं। देखें, आपने गाड़ियों की बात से शुरू किया। मेबैक, ग्लेंडर वैगन, ये वो गाड़ियां हैं जो एक अंग्रेज भी 3 दफा सोचता है, सीईओ भी हो अगर $1 बिलियन की कंपनी का, कि वो कंपनी के अखराजात पे ये चीजें खरीदे। अब ये 20 गाड़ियां 20 करोड़ की बिकी हैं, आगे बिकेंगी। दीज आर सिंबॉलिक थिंग्स। आप ये ना समझे, मैं टीवी पे बैठ के ये समझाना चाहता हूं कि अगर दुनिया ये समझती कि गाड़ी बेचने से कर्जा उतर जाएगा, नहीं, ये एक सिंबॉलिक चीज होती है। जैसे रमजान आता है ना तो आप जाके पकौड़ों के लिए सामान खरीदते हैं, सब चीजें करते हैं, मगर असल चीज रोजा रखना होता है। ये गाड़ियां जो है सिंबॉलिक है। दूसरी चीज, मेरी एक छोटी सी तजवीज ये है कि अगर इमरान खान साहब अगली हुकूमत में ना इलेक्ट होने का सोच के डिसीजन लेंगे ना, अनपॉपुलर, 2 चीजें होंगी। वो पाकिस्तान की बेहतरी करेंगे और दूसरी चीज मेरे ख्याल में वो अलग भी हो जाएंगे दोबारा। हमें अनपॉपुलर मेजर्स लेने हैं इस वक्त हम, और पूरी ब्यूरोक्रेसी अय्याशी में नहीं रह रही है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी 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 80% बेचारे वो लोग हैं जो हैंड टू माउथ है। तीसरी चीज, आप बात कर रहे हैं कि जी मिनिस्टर्स के लिए घर छोटे होने चाहिए। मैं तो कहता हूं मिनिस्टर्स को आप पार्लियामेंट लॉजेस में रखें। हमारे पास ऑलरेडी पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद में बने हुए हैं, क्यों हम मिनिस्टर्स एन्क्लेव में रखें उनको? आप उसको भी निकालें। 500 कनाल की क्या बात कर रहे हैं आप? हांगकांग में, सिंगापुर में, जो कि हमसे 50 गुना ज्यादा अमीर मुल्क है और 4% भी उनकी पॉपुलेशन नहीं है हमारे मुताबिक, वो वर्टिकल अपार्टमेंट्स में मिनिस्टर्स रहते हैं। वहां पर आपके पास तो ऑलरेडी ये चीजें हैं। ये जो चीजें अभी शुरू हुई हैं 30 दिन में, आप देखिएगा और चीख पुकार होगी इसके ऊपर। ये तो अभी बिस्मिल्लाह हुई है। 70 साल पुराना दरख्त अगर आप काट रहे हैं तो वो दरख्त थोड़ा तो रेजिस्ट करेगा ना, क्योंकि उसका तना इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है। तो इस वक्त आप जो चीखे, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होगा वो ये चाहेगा कि ये सारे अखराजात कम हो। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, 1000 दफा कह चुका हूं, मगर मैं इन चीजों को इसलिए सराह रहा हूं एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ पर्सन हु नोज कि हम किस नहज पे खड़े हुए हैं इकोनॉमी के। दूसरी चीज, हमें टैक्सेस बढ़ाने हैं, हमें इनकम बढ़ानी है अपनी।